रिसेंटली बॉलीवुड के सुपरस्टार्स दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन, अनिल कपूर की फिल्म फाइटर्स रिलीज हुई है, जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ और हेट नैरेटिव को कूट-कूट के भरा गया है। ऐसा नहीं कि इस तरह की बॉलीवुड की ये फिल्में हम पहली बार देख रहे हैं, मगर इस बार अब इसने बोल दिया है कि लिमिट क्रॉस करी है तो देख ही लेते हैं क्या लिमिट क्रॉस करी है पाकिस्तान की। चुका है और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये फिल्म अपने हेट कंटेंट की वजह से मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी बैंड हो चुकी है, सिवाय अब इस ज्ञानी महापुरुष को कोई बताए कि यूएई के सिवाय जो है वो मिडिल ईस्ट में है क्या? जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर वो नहीं है, वो कहते हैं, एक भी थिएटर, इसराइल, इसराइल में बैन हो सकती है, कुछ भी बोलता है। यूएई तो मेन है, वहाँ बैन नहीं हुई। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण इंडियन एयर फोर्स के स्क्वाड्रन लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि अनिल कपूर कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नजर आए। इस फिल्म में क्लेम किया गया है एज यूजुअल कि ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड फिल्म है। यानी इस क्लेम का सहारा लेकर इनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि किसी भी फिक्शन और झूठ को सच साबित कर सके। अबे पाकिस्तानी, तू आगे आगे चलता रहे, मैं दिखाता हूँ कि तेरी फिल्मों में जो है वो हिंदुओं से कैसे नफरत दिखाई जाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि पुलवामा हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का मंसूबा बनाती है और कामयाबी से मिशन कंप्लीट किया जाता है। अरे मेरे मुनाफिक भाई, जब तूने देखी नहीं है फिल्म तो तू क्लेम कैसे करता है कि फिल्म में ये दिखाया जाता है या वो दिखाया जाता है? मगर जिसने भी ये फिल्म देखी है उसने यही कहा है कि इस फिल्म में ट्रू इवेंट्स के नाम पर असलियत को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है और उसके अलावा पाकिस्तानी मुखालिफ कहानी को बड़े ही जोशीले अंदाज से दिखाया गया है। अबे तुमने पाकिस्तानी फिल्में देखी हैं जिसमें लिटरली हिंदुओं को गाली देते हैं, दूसरे किसी भी मजहब को गाली देते हैं, क्रिश्चियनों को जो है वो गाली देते हैं? वैसे तो तुम्हारे जो है समाज में ही ये है कि किसी को जीने का हक नहीं है, गैर मुसलमानों को। मैं लगाता हूँ आगे, अभी अभी देखता हूँ, आगे सीन लगाता हूँ, तू देखिए। मैं तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। क्वीन, इस मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द, बदचलन और वो बदकार औरत है जिसने पूरे कराची को बर्बाद करने का मंसूबा बना रखा है। ये औरत जाएंगी नहीं। हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी है। मैं जानता हूं मिस पटेल कि ये मुकाबला तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं, बल्कि बेशुमार भगवानों और एक अल्लाह के दरमियान है। लेकिन याद रखना, अल्लाह एक है और अल्लाह एक ही रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए आपने पाकिस्तान की फिल्मों की बदसूरत शक्ल। अब आगे देखते हैं, मटेरियल बहुत चल है। भी रही है। इस फिल्म में भारत का कश्मीर, पीओके और आईओपी यानी भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा जैसे कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स भी शामिल किए गए हैं, जिसको सुनकर इंडिया में सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स को तो जोश आता अबे पाकिस्तानी, तेरा खून खोले या तेरी चाय खोले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी ये देखो कि तुम्हारे पाकिस्तानी कश्मीर में क्या हो रहा है। A massive rally was organized in Pakistan-occupied Kashmir by Jammu and Kashmir National Students Federation in Jandali, demanding freedom from Pakistan. Hundreds of protesters demonstrated carrying placards and raised slogans for the freedom of POK. They also attacked the Pakistani government for sending terrorists to their region. जहाँ हमारे देश में फांसीवाद करवाते हैं, जहाँ ड्रैकुला किस्म की नस्लों के मुजाहिदीन भेजते हैं, हमारी हमारी अमन शांति की सरजमीन को बर्बाद करते हैं, इसको जन्नत की सरजमीन बनाते हैं, कत्लो गारों का बनाते हैं। इसलिए हम पाकिस्तान में बदतरीन जमहूरियत को भी सपोर्ट करेंगे और बोझी अमरीकियों को भी जूते भी मारेंगे। There have been constant reports of protests over Pakistan's oppressive policies and grave human rights चलो violation in अब the इस region. लंबट की बात को और आगे बढ़ाते हैं। कहती हैं कि deadliest terror attack on Indian forces. हमले में हमारे देश ने 40 से ज्यादा जवानों को खो दिया। उसके साथ ही भारतीय मिनिस्टर का ये डायलॉग, बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। अरे यार पता नहीं इनको बाप बनने का इतना शौक क्यों है। अगर इनके अब्बू जान ने जो है वो बाप बनने का फैसला नहीं किया होता तो ये आज भी जो है ना अपने अब्बू जान के टट्टों में स्पर्म बन के तैर रहे होते।
चलो ये तो इनका रेगुलर डायलॉग है, पर ऋतिक रोशन एक्शन सीन्स में ये कहता नज़र आता है, पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया, मालिक हम हैं। बाय द वे ये सब गिलगित बल्तिस्तान और उनके कश्मीर में चल रहा था पाकिस्तान में। तो ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो है गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक, क्योंकि हर 3-4 महीने बाद वहाँ पर एक बड़े एहतजाज की वेव चली आ रही है। 2022 के मिड से लेकर 2024 का आगाज़ हो चुका है। अब अगर बात की जाए करंट सिचुएशन की, तो 1 जनवरी से 2024 से लेकर 1 महीना होने वाला है एहतजाज का सिलसिला। सख्त सर्दी में -10 -15 के टेम्परेचर में आवाम सड़कों पर हज़ारों की तादाद में बैठी हुई है और वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसीलिए कि इस बार भी बेसिक राइट मांग रहे हैं कि गंदम की कीमतों में जो इजाफा है उसको वापस लिया जाए। वो एहतजाज बढ़ता बढ़ता मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में फैला। ये एक पाकिस्तानी ईमानदार जर्नलिस्ट है सईद मुजम्मिल, इसका कहना ये है कि वहाँ पर पाकिस्तानी कश्मीर में जो है अब आटे की जो है वो कमी होने लगी है, और इतनी ज़्यादा कमी हो रही है कि वहाँ जो है वो आवाज़ें उठने लगी हैं, फैमिन सेटअप होने लगा है, भुखमरी आने लगी है। और इस वक्त मुख्तलिफ जो इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान रीजन के, इवन चिलास तक और द्यामर तक और तांगेर तक ये कॉल जा चुकी है कि वहाँ पर भी एहतजाज करना है। और मुजाहिरीन ये बात कर रहे हैं कि कराक्रम हाईवे को अब ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा नगर से जो काफिला निकला हुआ है गिलगित सिटी की तरफ, वो अब तक रास्ते में है, मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा हुआ है उसका। और ये फुटेजेस जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, हैरान कुन नंबर इसके अंदर आपको दिखाई देगा। हज़ारों लाखों की तादाद बन जाती है ये आगे बढ़ के। आज़ाद हुए हैं, ये सिर्फ बेचारे नाम के आज़ाद हुए। मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर जो है ना, अब इसके नाम के साथ आज़ादी जो है हटा देनी चाहिए। इनके साथ जब से ये बेचारे आज़ाद हुए हैं, ये सिर्फ बेचारे नाम के आज़ाद हुए हैं, इनको आज़ाद नहीं किया गया। इन पर जो है आज भी बहुत सख्त पॉलिसियाँ की इसके गई हैं। अलावा एक और हेटफुल डायलॉग है, तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। यानी इस बार तो उन्होंने सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी हैं। ये पहली बार नहीं है कि बॉलीवुड में पाकिस्तानी मुखालिफ फिल्में बनाई गई हैं। इससे कबल उड़ी, द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी, पठान और टाइगर 3 जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो चुकी हैं और लोगों ने पसंद की हैं। और सोने पर सुहागा, नेशनलिज्म और पाकिस्तानी मुखालफत की ताज़ा लहर ने सनी देओल के दम तोड़ चुके करियर में ऐसी रूप फूंक दी है कि गदर टू जैसी बकवास, नफरत अंगेज और डिसइंफॉर्मेशन से भरपूर कहानी की सीढ़ी लगा के सनी देओल 500 करोड़ रुपए के क्लब में जा पहुंचा है। अरे मेरे कमज़ोर दिमाग के दोस्त, तेरे पाकिस्तानी ही इतने सारे यूट्यूबर्स ने जो है वो इसी गदर फिल्म की तारीफ कर कर के लाखों डॉलर कमा लिए अभी तक। ये तो बड़ा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। बस अपने फेलो पाकिस्तानी मोमिनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा। हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। फजल भाई, देखा जाए तो ये इन्होंने बात सही करी है। नहीं नहीं भाई, कौन जाएगा? कौन? मैं नहीं, तो नहीं जैसे जाऊंगा। एक बात मैं तो देखा नहीं जाए जाऊंगा। तो भाई हमारा अपना मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, हम खुश हैं यहाँ पे। बेशक हम खुश हैं, मगर मैं एक हिसाब से देखा जाए तो जो हाल पाकिस्तान का चल रहा है इस वक्त, क्योंकि अल्लाह ना करे। वैसे फाइटर्स फिल्म में इंतहाई कंट्रोवर्शियल डायलॉग शामिल करने पर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और इवन नॉन पाकिस्तानीज ने शदीद गुस्से और अफसोस का इजहार किया है। पुलवामा जैसे इंसिडेंट को मुकम्मल तौर पर झूठे तरीके से दिखाना बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है। इस फिल्म में भारत प्रोपेगेंडा मशीन का लेवल ही कुछ और है। पुलवामा वाकया 4 साल पहले हुआ था और उसके नतीजे में एक भारतीय जेट को पाकिस्तान ने मार गिराया था और एक भारतीय हेलीकॉप्टर खुद भारत ने मार गिराया था। तो इस फिल्म में झूठ दिखाने का मकसद क्या है? जाहिर सी बात है, अपनी इंटरनेशनल शर्मिंदगी को निहायत ढिठाई से हीरोपंती का नाम देना। और सबसे अहम बात, क्या ये लोग भूल गए हैं कि इंडियन पायलट अभिनंदन को हम पाकिस्तानियों ने दोनों मुल्कों की पीस कीपिंग को सामने रखते हुए वापस कर दिया था?
पिछले साल पाकिस्तान से छूटकर आए विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर हुए नए खुलासे के साथ। दरअसल बालाकोट पर हमले के बाद पाकिस्तान ने कुछ घंटों के भीतर ही बंदी हमारे वायुसेना के लड़ाकू पायलट अभिनंदन को रिहा कर दिया था। आखिर पाकिस्तान क्यों ऐसा करने पर मजबूर हो गया था? 9 मिसाइलें पॉइंटेड हैं पाकिस्तान पर, यह सच है कि नहीं है? और इस सच का जवाब दिया था इमरान खान ने। इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बताया था कि भारत मिसाइल अटैक करने वाला था। देखिए कड़ियां जोड़िए, एकदम प्रूफ दे रहा हूं मैं, सुनिए। अब मुझे यह भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। सुन लिया आपने? और अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। मगर ढाई देखो, इस इवेंट के फेलियर को भी उन्होंने अपनी कामयाबी साबित करने के लिए अभिनंदन को अवार्ड दे डाला। कमाल करते हो पांडे जी। बॉलीवुड के इस लेवल पर गिरते हुए देखकर मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और जिससे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो सारी बातें हिल के रह गई हैं, और वो ये है कि इंडिया जो है उसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटेन को, जो कि किसी दौर में इंडिया ने, देखें, इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की 1947 में, और आज इंडिया यहाँ पे पहुँच गया है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है दुनिया में की, और जो यूके है दैट इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के सारे फेडरल मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पे खड़े होकर बाहर से एड ले रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आईएमएफ ये कह रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जर होगी और क्रॉस करेगी यूके को बाय 2027, और ये आज है 2022, यानी कि 5 साल पहले क्रॉस कर गई। बॉलीवुड को पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा टूल बना दिया है। मोदी के पावर में आने से पहले तमाम भारतीय लोगों के दिल तकरीबन अच्छे थे, एक दूसरे से प्यार भी करते थे। सियासत और नफरत का दौर था इससे पहले, यस था, मगर हालात इतने खराब नहीं थे। लेकिन फाइटर फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट को छोड़कर नफरत अंगेज एजेंडे और उस कंटेंट को प्रमोट हिंदू औरत, तूने प्रार्थना करने की ताकत दी, लेकिन तेरा भगवान खामोश था। अब एक मुसलमान का जवाब सुन, अल्लाह अकबर। बात हो जाती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ। हमने समझ लो। इसके लिए आखिरी और अटल शर्त यह है मिस पाटिल कि तुम कलमा पढ़ लो। मगर इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कह रही हूँ पिताजी, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। मौलाना जी, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कलमा पढ़ो बेटी। बड़े बजट होने के बावजूद बॉलीवुड की रीसेंट ब्लॉकबस्टर फिल्में पाकिस्तानी सो कॉल्ड टेररिस्ट, भारतीय मुसलमान जो कि उनकी नज़र में टेररिस्ट हैं और इस्लाम मुखालफत के गिर्द घूमती हैं। बॉलीवुड के बड़े अदाकार फिल्म में पाकिस्तानी दहशतगर्दों पर डायलॉग्स बोलकर अपनी लव फॉर द कंट्री का इजहार कर रहे हैं। हम सब जानते हैं दिसंबर जब भी आता है तो पाकिस्तानियों के पुराने जख्मों को ताज़ा कर देता है। ये पुराने जख्म पाकिस्तान के जिस्म पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह पर लगाए गए थे। अब ये जनरल नियाज़ी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे। और ये होता रहा आखिर वक्त तक कि वो 6 फीट आ रहा है और मूव हो रहा है, और ये सब झूठी बातें, ये सब गलत बातें, और कौम को भी धोखे में रखना और अपने फौजी और अपने लोगों को धोखे में रखना। Can you imagine 93,000 soldiers surrendering within 13 days? What a shame. Pakistan was not defeated.
in the battlefield only, defeated in the pages of history. You cannot say that is not a military defeat. After all, 93,000 prisoners of war were there. That is the magnitude of the surrender, which has not happened since World War II. Thanks to India government, India people, Indian, they not only supported war of liberation, also they gave shelter our refugees all. दुनिया जानती है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी गई है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन जेल बना दिया गया है और उस पर बड़ी हठधर्मी ये कहना कि तो गाइस आज का व्लॉग में हम श्रीनगर स्मार्ट सिटी सुकैर लाल चौक से घंटाघर से स्टार्ट करें आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आपको अपडेट देते हैं श्रीनगर स्मार्ट सिटी का। एक तो हम आपको घंटाघर दिखाते हैं, पोलो व्यू मार्केट दिखाते हैं और दिखाते हैं राजबाग, है ना। 3 ओवर ये ऐसा चीज हो रहा है यहाँ पर, मेला लगा हुआ मेला। मेरे को लगा था यहाँ पे कुछ फंक्शन मत हो रहा है, लेकिन वैसा कुछ सीन नहीं है। यहाँ पे ना पहाड़ी हो रही है, पहाड़ी घंटाघर नहीं हो रहे यहाँ पे, फोड़ हो रहे हैं, फोड़ो सही है, बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। और जी जब से यहाँ पे ये हमारे जो पीएम है ना, प्राइम मिनिस्टर, उसका वो स्टैचू लगाया गया है ना, तब से ना सब यहाँ पे फोटो सब खींच के लेते हैं। मोदी जी के ना बहुत सारी फैन फॉलो है, तो बाहर जाके हम बोलते होंगे मोदी जी से मिले, यहीं खड़े हैं, वो यहीं पे खड़े हैं। सिनेमैटिक लाइट्स पूरा यहाँ पे क्या है, चमकता हुआ लाल चौक घंटा सीटिंग बैच के नीचे भी यहाँ पे लाइट्स लगे हुए हैं, सही है ना। ये देखो हर तरफ से लाइट्स लगे हुए हैं। तो यार चाहे वो पोलो मार्केट हो या घंटाघर हो या राजबाग हो, हर तरफ से कंप्लीट हो चुका है ना, 100% कंप्लीट हो गया है ना। चलो फिर लेट अस गो। ओ पोलो रूम में मिल गया सामान। शिकारा, और ये देखो गमला, ये सारा ना पेपर में शिका। यहाँ पे ना आर्ट एंड क्राफ्ट की ये सब चीज़ें मिलती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आगे स्मार्ट बस, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बस, कितना मस्त है, कितना मस्त है। ये क्या डेवलपमेंट एंड अंडरनेथ टीआरसी ग्रेड पता नहीं क्या, जो भी है स्मार्ट सिटी वर्क है। लेट अस गो। ये देखो यहाँ पे भी फाउंटेन बन रहा है ना, तो यहाँ पे ना मेरे को मस्त लगता है सच में। तो गाइस फाइनली पहुंचे हम राजबाग रिवर फ्रंट श्रीनगर स्मार्ट सिटी। ये दो कितना अच्छा सीन है। पर यार अंधेरा ना बहुत ही हो चुका, आज का वीडियो ना यहीं पे एंड करना पड़ेगा। लेकिन मालिक हम हैं। अरे भाई सच ये है, जो कश्मीर का टुकड़ा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है ना, उसका नाम आज़ाद कश्मीर है। अब एक कुत्ते का नाम शेरू रखने से शेर थोड़ी ना हो जाएगा वो, ना पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रखने से वहाँ के लोग पाक हो जाएंगे। आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों का क्या ख्याल है इस तरह की फिल्मों के बारे में? क्या आप फ्यूचर में इस तरह की फिल्में देखना पसंद करेंगे? पर्सनली मैं तो नहीं देखूंगा, क्योंकि हॉलीवुड में भी इस तरह की नफरत अंगेज फिल्में मुसलमानों के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ कंटिन्यूसली बन रही है और बॉलीवुड भी उनके कदमों पर चल रहा है।